जी जी, जय भवानी। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा स्पीड से जुड़ जाओ और स्पीड से जुड़ के कुछ एक मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं भाई। वैसे तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? जय भवानी, जय भवानी। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा स्पीड से जल्दी जुड़े आप लोग, और हो सके तो शेयर करने का काम भी करें। लखविंदर सिंह, जय माता जी की। माही बुलर, जय माता जी की। गौरव, जय माता जी की। सेवक जी, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कपिल शर्मा, जय माता जी की। गाबा जी, जय माता जी की। राम जोहारी, जय माता जी की। जितने लोग आप देख रहे हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर यस तो फिर आप साइन दें कि हाँ मेरी आवाज आ रही है, मैं अपनी बात शुरू करूं। सर्वप्रथम सह से साधु, सह से समाट, सह से सार्फ, और सह से सुंदर, और सह से सृष्टि, और सह से सारी दुनिया, है ना? तो सह में बड़ा कुछ समाया है। तो मैं बात कर रही थी पाखंड की, और मैं बात कर रही थी साफ सुथरे रहने की, और मैं बात कर रही थी सारी दुनियादारी की। मैंने ना जाति की बात की, ना धर्म की बात की, ना संप्रदाय की बात की, ना व्यक्ति विशेष की बात की। और अब सुन ले बात ध्यान से। ना तो देवा ठाकुर ने चुनाव लड़ना, ना देवा ठाकुर ने वहां की वोट लेनी, और ना देवा ठाकुर के कोई फर्क पड़ता, और ना पहले फर्क पड़ा। सुनिए, किसी ने एक शेर कहा था, हाँ थोड़ा वक्त जरूर लग जाता है कि कुछ गम अपनों ने दिए, उनको भरने में वक्त लग जाता, लेकिन भरते वो गम भी है, तकलीफें वो भी दूर होती हैं। तो अब कहने का तात्पर्य ये है मेरा, मैंने व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं करती। और पाखंड अगर कोई यहां भी करेगा तो देवा ठाकुर बोलती है, और जो बोलता है ना वो जिंदा है। एक खोजे बरगे मुंह वाला आया एक लाइव आज, ना दाढ़ी ना मूछ ना लेना ना देना, बात नहीं चित। बोला देवा ठाकुर रेस्टोरेंट पे जाते हैं, गौमुखी पहनते हैं। देवा ठाकुर सैलून पे जाया करें, हेयर कटिंग करा। तू तो अपने घर में काटा करे अपनी बेबे के, अपनी माँ के, या अपने घर में किसी बालक के बाल भाई है? सैलून पे नहीं जानते थारे घर के? कित जाकर कटवाया करो बाल। साधु है, मुंडन करवाते हैं, साधु में बाल भी कटवाते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है इस बात से? जटाएं होने से और बाल रखने से तो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी। दूसरी बात, कपड़े पहनना, साधु तो मोजी होते हैं, नांगे भी होते हैं साधु तो। साधु का क्या फर्क पड़ा है मेरे भाई? कैसे भी किसी भी रूप में बहुत अच्छा है। तीसरी बात, भला भोजन करते हैं, ये हमारे भगता ने बड़ी बड़ी हवेलियां बना रखी है, भोजन के लिए तो बना रखी है। साधु संता का जाना बहन है हवेलियां पे, साधु संता का अच्छे घर में भोजन करना चांदी के बर्तना में बहन है? किते बहन नहीं, क्या तकलीफ होगी? दूसरी बात, मैं विरोधी किसी की नहीं हूं, और किस किस के परिवार में किडनैपिंग के केस लग रहे, कईया के मर्डर के केस लग रहे, कई परिवार थारे पे भी कईया के मुकदमे दर्ज हो रहे, इसमें क्या बात होगी है? भला देवा ठाकुर ने ये कर दिया, देवा ठाकुर ने ये कर दिया, तेरी बुआ ने कुछ नहीं करा, हादसे किसी के भी साथ हो सके। चौथी बात का जवाब सुन, मैं खाटू श्याम की विरोधी नहीं हूं, मैं सनातन धर्म की इज्जत करती हूं, लेकिन सनातन धर्म में मंदिरों में या हमारे विद्वानों के द्वारा जाति पाति करना, हमारे विद्वानों के द्वारा छुआछूत करना, हमारे कुछक लोगों के जरिए पाखंड की दुकान को बढ़ावा देना, मैं उसका विरोध करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। खाटू श्याम का मंदिर बनाइए, जमीन दीजिए, सहयोग करूंगी, मैं आके नमस्तक हो जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, देवी उपासक है हम लोग। लेकिन ये कहना कि मूर्ति 5 फीट के खड्डे में से निकल गई और खाटू श्याम प्रकट हो गए, इतिहास में ऐसे स्वरूप का कहीं कोई जिक्र नहीं। इतिहास के अंदर इस मार्बल की मूर्ति का कोई जिक्र नहीं, इतिहास के अंदर इस तरह की आकृति का कोई जिक्र नहीं। आप के कुरुक्षेत्र में
आपके हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी इस मूर्ति की जांच कराएं, समिति बिठाएं और जितने भी लोग इस तरह की मूर्तियां निकालकर या शिवलिंग निकालकर या मीडिया जाकर ऐसी चीजों का प्रचार करता है उनके ऊपर पर्चे दर्ज कराएं। जब तो मैं मानूं कि हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं के देवी देवताओं की और हिंदुओं के धर्म की रक्षा कर रही है, नहीं तो पाखंड को बढ़ावा देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं मानती हूं नेता वहां के चुप होंगे। अब सैनी भी नहीं बोला, वो तो बहुत बोला करे देवी देवता पे, वो तो पंडिता पे बहुत बोला करे, तो जाटा पे बहुत बोला करे। के बाद सैनी साहब बोले नहीं, सांस नहीं आया। अब तो बहुत देवी देवताओं पे टिप्पणियां करते हो। देखिए, मैं फिर कहना चाहती हूं कि देवी या कोई देवता या शंकर, आजकल एक रामलीला चल रही, फिर बोलूंगी और फिर दिक्कत होगी कहीं ने। और रामलीला में क्या चल रहा है, 10 मिनट पहले तो सिगरेट पी रहा हुआ छोरा 15 मिनट में राम बन जाए। गुरु नानक देव का स्वरूप धर के दिखाओ ना, समझ में आ जाएगा कैसे कॉपी करते हैं अपने भगवान की। हैं गुरु नानक देव जी का करके दिखाओ ना। आए कदे गुरु नानक देव जी किसे में? आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सिख जिंदा है अपने धर्म के लिए। कदे आपने देखा है कि अल्लाह किसी में प्रकट हो गया? आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो लोग जिंदा है। हिंदुओं के सारे देवी देवता आज हैं, कदे किसी में आज कदे किसी में, इतने बेले हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते, नपुंसक हो रहे हैं कुछ लोगों का दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों का जुबान नहीं खुलती, कुछ लोग डरपोक है, कुछ है ना वोट लेनी है धर्म के नाम पे, इसलिए नहीं बोलते हिंदू। तीसरी एक और बात मैं आपने बताऊं, रामलीला में लड़का सीता बन रहा, यानी कि सीता माता का भी परिवर्तन कर दिया। फिर रामलीला में अश्लील डांस चलते हैं, गाने चलते हैं। राम बनने की औकात है किसी की कि राम का रोल अदा करते हैं, हनुमान का रोल अदा करते हैं? हनुमान जी बड़े पवित्र थे, 2 मिनट पहले नशा कर रहे होते हैं, दूसरी मिनट जनरेटर चला दो, दूसरी मिनट में फिर थारे में राम सीता हनुमान और किस किस का रोल कर दो। रामलीला के नाम पे भी पैसे इकट्ठे करने हैं, मंदिरों के नाम पर भी पैसे इकट्ठे करने हैं, धर्म के नाम पर भी पैसे इकट्ठे करने हैं। और जो तुम्हें कोई बोल दे, फिर देवा ठाकुर का हेयर कट देखो, देवा ठाकुर का खाना देखो, थारी बुआ तो नुए रहे आगरे, थार पे जोंदा कर लो। और दूसरी बात, जो बकवास करते हैं ना, उनकी बदौलत जिंदा नहीं है देवा ठाकुर। मेरे धर्म को, राष्ट्र को, मुझे और मेरे कार्य को मैं अच्छे से करना भी जानती हूं, और मेरे साथ मर्द रहते हैं, हिजड़े नहीं, नपुंसक नहीं, जो बकवास करें और सुने, दोनों काम नहीं करा करती देवा ठाकुर। तीसरी एक और बात, किसे में देवी आ जाए, किसे में काली आ जाए, किसे में दुर्गा आ जाए, किसे में शंकर आ जाए। क्यों भाई, इतने वेले हैं क्या? मतलब थारा शर्म लिहाज बाकी है? हिंदुओं का तीसरे दिन तुम पीपल के नीचे दर दो, वहां पे कुत्ते बाथरूम करके जावे उसी शिवलिंग के ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ है तुम्हारी संस्थाएं? कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के ऊपर थाने गंद ठा रखे है, नशे कर करके, मीट वो खाते हैं, दारू वो पीते हैं, शराब वो पीते हैं, दुनिया भर के उल्टे काम वहां होते हैं। ड्राई सिटी बना दो ना कुरुक्षेत्रा, सारे नशे के कारोबार, सारे मीट की दुकानें बंद करा दो ना कुरुक्षेत्रा के अंदर। इतना दम रखते हो तुम, इतना ही कट्टरवादी हो, इतना हिंदूवादी हो, इतना भगवाधारी हो, इतना सनातन को मानने वाले हो। करोड़ों रुपया इनकम है तुम्हारे मंदिरों में, क्यों नहीं फ्री कर देते? अरे तुम्हारे कुरुक्षेत्रा के अंदर ऐसे ऐसे ड्रग सप्लाई होते हैं, ऐसी ऐसी माताएं वहां बनाकर बिठा रखी हैं जो कई लाख रुपए फीस लेती हैं एक पूछा की, कई हजार रुपए डोनेशन जाता है, उनके घर में सारे उल्टे काम होते हैं। तुमने रोक लिए वो सारा पाखंड बंद कर दिया। कहने का अर्थ ये है, आज इंस्टाग्राम खोलो तो 25 देवियां आ जाती हैं, यूट्यूब खोलो तो 36 में भैरव बाबा प्रकट हो रहते हैं, अगर आप फेसबुक खोलो तो कई ऑनलाइन पूछा दे रहे होते हैं। देवी देवता ये नहीं कहते, कहते हैं सुंदर रहो, साफ रहो, अच्छे कर्म करो, बढ़िया कर्म करो, धर्म की रक्षा हेतु काम करो, जनून जिंदा रखो, अपने कर्म अच्छे करो। ये नहीं कहते कि सिर्फ सुहा करके दुकानदारी खोल लो, सिर्फ अपने सीट बचाने के लिए धर्म की बात कर लो, सिर्फ वोट लेने के लिए गौ माता की जय बोलो, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए ट्रस्ट और मंदिर बनाओ। इसलिए नहीं कहते, मैं विरोधी नहीं हूं,
मैं सनातन की बात करती हूं, पर मैं उन पाखंडियों से पूछना चाहती हूं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, मंदिर और ट्रस्टों के नाम पर केवल और केवल पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। करती है देवा ठाकुर बात और करती रहेगी देवा ठाकुर बात। और सुनो, 36 पहले भोंक्या कर दे, 37वां एक आधा और आ जाएगा, मेरा ना फर्क पड़ता बाल जितना भी। देवा ठाकुर के खिलाफ तो गणे बोले, यूट्यूब खोल के देखियो। और जिसका बहम हो ना, एक आधी बार ही गाल दिया करूं मैं, घनी बार नहीं। हम तो फक्कड़ बाबे हैं, मारा कुछ नहीं जानता। ठीक न समझ में आवे आ जाए, और जिसका नहीं समझ में आवे ना नहीं आवे। मैं कहूं दिल ठोक के, कोनी निकली खाटू श्याम की मूर्ति, मैं अकेली कहूं नहीं निकली खाटू श्याम की मूर्ति वहां से, खाटू श्याम प्रकट हो ही नहीं सकते। और हाँ, एक बात और दावा करके कहती हूं, अगर ईश्वर है, खाटू श्याम है, ऐसी कोई ताकत है, जो लोग उनके नाम पर पाखंड कर रहे हैं, भगवान उनको रिजल्ट जरूर दे। और अगर हम लोग गलत बोल रहे हैं तो परमात्मा हम लोगों को भी देख रहा होगा। तो इस बात पर विश्वास रखिए। दूसरी बात, आपने मंदिर बनाना बनाओ, वैसे भी चल जाएगा मंदिर। तो कुरुक्षेत्र में 200 मंदिरों पे चढ़ावा चढ़ रहा है? सारे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ रहा है, थारे मंदिर में भी चढ़ जाएगा। भगवान के नाम पे भी चढ़ावा चढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अपने भी बहुत सारा कुछ आवे परमात्मा की दया से। लेकिन ये कहने की जरूरत कितना है, भला लिफ्ट जहां ला रहे थे वहां पे खाटू श्याम प्रकट हो गए। कमाल है मीडिया के भी, कोई क्वेश्चन नहीं। इतना दबाव, मानू भाई कुछ लोग बदमाश होंगे, मैं मानू, मेरे को भी धमकियां दिलवा रहे 5-6 दिन तक। मेरे को भी कह रहे थे, एक दो पानीपत से धमकी दे रहा था, एक दो कुरुक्षेत्र से भी धमकी दे रहा था, एक दो पहलवान भी उल्टा सीधा लिख रहा था, भला ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, जिन्होंने रामायण लिखी ना, वाल्मीकि जी महाराज, उनके मंदिर, हर मंदिर में वाल्मीकि जी भगवान की मूर्ति स्थापना होनी चाहिए, ताकि आपने पता चल सके राम कौन थे, लवकुश कौन थे, सीता ने कहाँ वक्त व्यतीत किया, कैसे उनके एजुकेशन का निर्माण हुआ, कैसे रामायण लिखी गई। वाल्मीकि जी ने स्थापित करो हर जगह, हर मंदिर में। ऊंच नीच खत्म करो, आपे नहीं हिंदू समाज आगे बढ़ जाएगा। जाति पाति मैटर ये जो इतना करते हो, मंदिर में जाके हवन नहीं कर सकते वाल्मीकि है? और तुम जाति पूछो, गोत्र पूछो, फलाना पूछो, ढिगड़ा पूछो, पूजा करते अंदर नहीं लगाते, आप तिलक नहीं लाते, उन्हें ठीक कर लेना, आप पे नहीं बढ़ जाएगा हिंदुओं का परिवार, अपने आप नहीं सनातन की जय जय हो जाएगी। मैंने पता है गणेश साधु मेरे तो दिक्कत पता क्यों करे, क्योंकि मैं कड़वा बोलती हूँ। अरे नहीं हूं मैं किसी परंपरा की, नहीं मैं मानती फालतू बातें, मैं करती हूँ इंसानियत की बात और करती रहूंगी। और अपना वर्चस्व, अपना नाम, अपना काम देवा ठाकुर ने खुद करना आवर, बहुत अच्छे से आवे, और शिद्दत तक करा करूं मैं। और जो कह रहे हैं ना फलाना यूं बोल रहा है, ढिकड़ा यूं बोल रहा है, वो भी कोई मानस है कि जिसके बारे में कोई बोलता नहीं। बोलो, मैं तो कहूं तुम कम बोलो और बोलो, जो नहीं जानता वो भी जान जे। और मेरे कुरुक्षेत्र के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, कुरुक्षेत्र को साफ सुथरा रखो, धर्मनगरी है। इसकी कुरुक्षेत्र को ऐसी जगह बना देना चाहिए था अभी तक कि जो राष्ट्र में, देश में, दुनिया में चमकता। लेकिन यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों ने केवल अपना बेनिफिट उठाया। मेरे जैसे लोगों को बनाओ ना सांसद, बता दें कि नक्शे पे है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है करके दिखाओ, फिर धर्म के नाम पे पाखंड बता देंगे एक दिन के अंदर अंदर। कोई लालसा नहीं है, ना कोई एमएलए बनना और ना कोई एमपी बनना मैंने, लेकिन बात सच थी, कहूंगी फिर कहूंगी। और न्यू करिए, बोर्ड का 5-7 टन और लाइव लेकर आइए, और थारे घरा अपना सैलून खोल ले जो ज्यादा दिक्कत आ रही हो तने। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। और बात सच्ची लगती हो ना एक आध दिन है तो भाई शेयर कर दियो। मेरा कितने नहीं इसता मैं प्रधानमंत्री बन दी शेयर था ना, मैं मुख्यमंत्री बन दी, बस हाँ न्यू जरूर संतुष्टि हो जाएगी थारे जैसे मर्द मेरे गिले रहे। जय हिंद, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर।